भी आपका जेईई एडवांस से पूछा गया। क्या सभी को स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हाँ सर। ओके, तो क्वेश्चन ऐसा था आपका FE EDTA 1 माइनस, ठीक है, FE EDTA 1 माइनस। तो इसमें आपको क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, दैट इज FE। सेकंड इज coordination number of complex, coordination number of complex. Third is number of 5-membered rings in this complex and number of 6-membered rings. ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था जेईई एडवांस में। Number of 5-membered rings and number of 6-membered rings. Okay. So can you solve this question? FeEDT 1 माइनस। So EDTA हमें Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो इसको X मान लेंगे, X प्लस EDTA 1 EDTA carries how many negative charge? 4 माइनस। बेसिकली हमें ये जो आपका 4 माइनस होता है ये ज्यादा कॉमन होता है, मतलब यहाँ पे मैंने 2 माइनस के बारे में बताया, बट 2 माइनस उतना कॉमन नहीं होता है, क्योंकि जब आप इसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो ऑल द हाइड्रोजन्स आर हैव सेम एसिडिक स्ट्रेंथ, तो सभी एक साथ ही लीव कर जाते हैं। मतलब मोर कॉमन क्या है? EDTA 4 माइनस। सो इफ नथिंग इज रिटन इन एनी क्वेश्चन, so you will assume that this is EDTA 4 minus, because EDTA 4 minus is more common than EDTA 2 minus. इतनी बात समझ में आ रहा है? Is equal to charge present on the complex, charge present on the sum of oxygen state is equal to charge present. So X की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? +3 है। That means यहाँ पे आयरन आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट। तो हम लोग इसको रोमन न्यूमेरल में इस तरह से लिखते हैं। So oxidation state of central metal atom is +3. What is coordination number of complex? All of you. Coordination number of complex. जेईई एडवांस में पूछा है, ठीक है, और इसके और भी बहुत सारे क्वेश्चन इसके आगे भी थे, ठीक है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन था, और भी क्वेश्चन थे। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बताइए? नंबर ऑफ 5-membered एंड नंबर ऑफ 6-membered। तो बेसिकली अगर हम FeEDTA की बात करें तो EDTA के पास 6 डोनर एटम होते हैं, हमें पता चल गया यहाँ से 6 डोनर एटम होते हैं, 1 2 नाइट्रोजन 4 ऑक्सीजन। अब यहाँ पे FeEDTA जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो कुछ ऐसा बनता है Fe, और इसमें हमारे पास जो हम लोग इसको शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हैं NCH2 CH2 N। एथिलीन डाइअमीन में 2 डोनर एटम नाइट्रोजन के हैं एंड अदर 4 डोनर एटम कौन से हैं? ऑक्सीजन के। मतलब 6 डोनर एटम है और एक ही आपका जो आपका लिगेंड है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना सकता है। मतलब ये आपके इस तरह से कनेक्टेड है, ये इस तरह से कनेक्टेड है। इसका मतलब क्या है? क्या हम लोग EDTA को ऐसा लिख सकते हैं शॉर्ट में CH2 CH2 N, हम लोग सिर्फ डोनर एटम को रिप्रेजेंट करते हैं, तो 2 नाइट्रोजन 4 ऑक्सीजन। तो हमने ये सभी कनेक्टेड है तो CH2 CH2 N लिख दिया, और इस each N से हमारा एक CH2 CO CH2 CO ऐसा लग। क्या हम लोग इन शॉर्ट ऐसा लिख सकते हैं CH2 CH2 N CH2 CO माइनस CH2 CO माइनस, हमने सिर्फ डोनर एटम को रिप्रेजेंट किया। सो इन शॉर्ट कैन वी राइट लाइक दिस? रिस्पेक्ट टू 2 नाइट्रोजन एटम है डोनर एटम और 4 ऑक्सीजन डोनर एटम है। तो इसमें तो ये जो कॉम्प्लेक्स होगा, कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर कैसा होगा?
structure or shape of complex? ऑक्टाहेड्रल। बेसिकली हम लोग जब शेप देखते हैं तो सिर्फ हमें क्या करना होता है, डोनर एटम को हम लोग सिर्फ कंसीडर करते हैं। सो 4 डोनर एटम आपके क्या है, एक प्लेन में और एक ऊपर और एक नीचे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन रहा है इसमें। बात समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। हेलो सर। हाँ 1 मिनट, हाँ बोलो। सर ऑक्टाहेड्रल में तो 2 ऑक्सीजन परपेंडिकुलर भी होनी चाहिए ना प्लेन के, पर मॉलिक्यूल तो एक ही प्लेन में होगा पूरा। ऐसा जरूरी थोड़ी मॉलिक्यूल एक प्लेन में नहीं है, बता रहा हूँ। मॉलिक्यूल एक प्लेन में नहीं है। हमें सिर्फ डोनर एटम देखना है। डोनर एटम अपने आप को ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में अपने आप को इस तरह से अरेंज किया है। डोनर एटम से जो भी डोनर एटम है उन सभी ने अपने आप को ऑक्टाहेड्रल फैशन में अरेंज किया है। बेसिकली इस तरह से आपका ऑक्टाहेड्रल मतलब क्या है, यहाँ पे मैंने इसको ज्वाइन करके नहीं दिखाया है। मतलब ये साइड से 2 नाइट्रोजन एटम, यहाँ पे 4 1 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन एक प्लेन में हो गए और 2 ऑक्सीजन एक प्लेन में हो गए, तो 5 एटम एक प्लेन में हो गए। बात समझ में आ रहा है आपको? 5 एटम एक प्लेन में और एक ऊपर और एक नीचे, मतलब ये नाइट्रोजन कनेक्टेड है। वीडियो दिखाई दे रहा है आपको? ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, यहाँ से ऊपर कनेक्टेड है, यहाँ से इधर कनेक्टेड है, नीचे कनेक्टेड है, ये इधर कनेक्टेड है और यहाँ से इधर कनेक्टेड। ये बात समझ में आ रहा है आपको? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो 2 नाइट्रोजन, ये आपके जो 2 नाइट्रोजन है और 2 ऑक्सीजन, ये सभी एक ही प्लेन में है। बाकी का एक ऑक्सीजन ऊपर है, दूसरा ऑक्सीजन नीचे। बात समझ में आ रहा है आप? क्लियर? मतलब ये कनेक्टेड है, ऐसा कनेक्टेड, और ये नाइट्रोजन से इधर कनेक्टेड है, नाइट्रोजन से इधर इधर और इधर। एक नाइट्रोजन से कितने बॉन्ड बन रहे हैं? इतनी बात समझ में आ रहा है क्या? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अदर स्टूडेंट्स रिप्लाई नहीं कर रहे। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इस तरह से। क्लियर? हाँ सर। सो इसमें अगर हम देखें, मतलब एक आपका CH2 हो गया, यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन हो गया, फिर नाइट्रोजन से CH2CO माइनस CH2CO माइनस CH2CO माइनस CH2CO माइनस, ऐसा है। तो इन शॉर्ट इसको ऐसा लिख सकते हैं, बट एक्चुअल जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह से होगा। Fe, देन इसके बाद CH2 नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और यहाँ से आपका क्या है, नाइट्रोजन से क्या अटैच है, CH2COO माइनस CH2COO माइनस, यस CH2CO माइनस के साथ यहाँ से भी आपका CH2CO माइनस, इधर से आपका CH2CO माइनस। तो यहाँ से आपका ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, तो ऑक्सीजन तो ऊपर नीचे से डोनेट कर रहे हैं, बाकी के नाइट्रोजन प्लेन में डोनेट कर रहे हैं। तो इसमें एक बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है कि FeEDTA, ठीक है, दिस इज द कॉम्प्लेक्स, और इसके ऊपर हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में माइनस, सो FeEDTA 1 माइनस, इसका जो स्ट्रक्चर है आपका ऑक्टाहेड्रल है। अब इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मेनी EDTA मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, 6 और 1। ये एक ही लिगेंड है, एक ही लिगेंड अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, ठीक है, ये एक ही लिगेंड है, CH2 CH2 N
CH2CO माइनस, CH2CO माइनस, CH2CO माइनस, CH2CO। तो लिगेंड तो एक ही है, लिगेंड कितने हैं यहाँ पे, एक ही लिगेंड है ADTA, और एक ही लिगेंड के पास वन लिगेंड कंटेन 6 डोनर एटम, दैट्स व्हाई इट इज ऑक्टाहेड्रल। तो बेसिकली यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा इज इक्वल टू नॉट 1, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है 6 है, क्योंकि 6 डोनर एटम है यहाँ पे, 2 आपके नाइट्रोजन हो गए और 4 आपके ऑक्सीजन। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बोलेंगे आप, 6 बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। ओके, तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर का जो एक्चुअल डेफिनेशन होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज नंबर ऑफ डोनर एटम्स डायरेक्टली अटैच्ड टू सेंट्रल मेटल एटम। Coordination number need not to be equal to, coordination number need not to be equal to number of ligands। क्या ये बात समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ लिगेंड तो 1 है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर का जो एग्जैक्ट डेफिनेशन होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ डोनर एटम्स डायरेक्टली अटैच्ड टू सेंट्रल एटम। सो हियर हाउ मेनी डोनर एटम्स आर डायरेक्टली अटैच्ड टू सेंट्रल एटम? 6 donor atoms are directly attached to central atom. The coordination number will be 6 here. बात समझ में आ रहा है आपको? स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्या सभी को? हाँ सर। ओके, सो बेसिकली हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू लिख सकते हैं नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंसिटी। क्या ऐसा लिख सकते हैं? जैसे यहाँ पे FeEDTA 1 माइनस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, नंबर ऑफ लिगेंड्स 1 है, डेंसिटी 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कितनी बात समझ में आ रहा है आपको? कितने कितने डोनर एटम्स डायरेक्टली अटैच है वो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। नंबर ऑफ लिगेंड, अगर आपका मोनोडेंटेट है, अगर मोनोडेंटेट है तो नंबर ऑफ लिगेंड इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर बोल सकते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है आपको? अगर आपका कोई मोनोडेंटेट लिगेंड है तो नंबर ऑफ डोनर एटम इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर बोल सकते हैं, बट सॉरी नंबर ऑफ लिगेंड इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर बोल सकते हैं, बट कोऑर्डिनेशन नंबर नीड नॉट टू बी ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ। हो सकता है एक ही लिगेंड के अंदर 6 डोनर एटम हो तो वहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है आपको? अब इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा था एडवांस में, हाउ मेनी 5 मेंबर्ड रिंग्स आर देयर इन दिस कॉम्प्लेक्स, हाउ मेनी 5 मेंबर्ड रिंग्स आर फॉर्म्ड इन दिस कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक 5 मेंबर्ड रिंग दिख रहा है आपको, ठीक है, 1, इसी तरह से ये सभी 5 मेंबर्ड रिंग है, 2, 1 2 3 4 5, ये भी तो 5 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे 3, ठीक है, कितने 5 मेंबर्ड रिंग हो जाएंगे? हाउ मेनी 5 मेंबर्ड रिंग्स आर देयर? 1 2 3 4 5, 5 membered rings are there, right? There are 5 membered rings. So अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये एक 5 membered ring, this is 5 membered, ये पूरा एक आफ्टर डोनेशन एक 5 membered ring। इसी तरह के 5 रिंग्स बनेंगे, बताइए समझ में आया? हाँ सर। ये एडवांस का क्वेश्चन है, 5 membered rings are there, और नंबर ऑफ 6 membered ring कितने हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, नंबर ऑफ 5 membered is 5, नंबर ऑफ 6 membered rings, 6 membered ring नहीं बन रहे यहाँ पे, 6 membered ring नहीं बन रहे यहाँ पे, 6 membered ring 0 होंगे, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? 6 membered rings are 0। हाँ सर। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? यस सर।
सर Okay. नीचे करो ना। तो हाँ, क्या नोट करना है? नहीं सर, हाँ हो गया सर। ठीक है, नोट कर लीजिए। सपोज मान लिया एक ऐसा क्वेश्चन हम लोग करते हैं, TTEN होल ट्वाइस 2 प्लस, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बताइए? यहाँ पे आप कोऑर्डिनेशन नंबर बताना और सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना, ठीक है? इन दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CMA बताना है, ठीक है? तो देखो हम लोग कैलकुलेट करते हैं TTEN होल ट्वाइस। इसमें हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है उसको x मान लेंगे प्लस 2 इंटू EN। EN पे कितना चार्ज होता है? EN इज एथिलीन डाइअमीन, ये न्यूट्रल होता है, EN न्यूट्रल होता है। तो 0 इज इक्वल टू +2, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? +2। तो कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन स्टेट को हम लोग रोमन में लिखते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लैटिनम इज +2। ठीक, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 2 इंटू 2, 4 होगा। 4 क्या होगा? 4 होगा या फिर 2 होगा? देखिए एथिलीन डाइअमीन को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या? तो हम लोग एथिलीन डाइअमीन को ऐसा लिख दें। अब यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को इधर डोनेट कर रहा है, यहाँ पे भी डोनेट कर रहा है। कॉम्प्लेक्स कैसा बन जाएगा? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा ना? बात समझ में आ रहा है? 1 2 3 4 4 नाइट्रोजन है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगा। एंड यहाँ पे टोटल डोनर एटम्स कितने हैं? टोटल डोनर एटम्स 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 4 आएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 4 नॉट 2, ठीक है? 2 नहीं आएगा। तो 2 तो लिगैंड है, बट ईच लिगैंड हैज 2 डोनर एटम, सो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। कैसी बात समझ में आ रहा है आपको? यस सर। ओके, नेक्स्ट बताइए, व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन एंड व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? हेलो स्टूडेंट्स, वॉइस आ रहा है क्या आप सभी को? हाँ वॉइस आ सर। रहा है क्या? हाँ बताइए क्या आंसर है? ठीक है। OX is obsolete, ठीक है? OX is obsolete। सो 2 में देखिए कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, FeOX होल थ्राइस, और यहाँ पे चार्ज कितना है? 3 माइनस।
तो हमें Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो जिसको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है उसको x मान लेंगे, x प्लस 3 इंटू ऑक्सीलेट के ऊपर 1 ऑक्सीलेट के ऊपर 2 यूनिट का नेगेटिव चार्ज होता है, ऑक्सीलेट ऐसा होता है, ठीक है, 1 ऑक्सीलेट के ऊपर 2 यूनिट का नेगेटिव चार्ज होता है, इज इक्वल टू -3, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका +3, दैट मींस आयरन यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्रेजेंट, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे रोमन, दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ओके 3. Now what is coordination number here? Is it 3 or 6? Coordination number will be 3 into 2, that means 6. 2 क्या है आपका एंटीसिटी है, बिकॉज हमारे पास 3 आपके लिगेंड्स है जिसमें से each ligand has 2 donor atom, so coordination number will be 6. So how many, यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा आएगा, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर कैसा होगा यहाँ पे 6 डोनर एटम है, ऑक्सीजन के सराउंडिंग में 6 आयरन के सराउंडिंग में 6 डोनर एटम्स, तो 6 डोनर एटम है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, तो ये आपका ऐसा हो जाएगा Fe ऐसा लिख सकते हैं ऑक्सीलेट को, तो इन शॉर्ट हम लोग इसको ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि यहाँ पे हम लोग कोई अगर आपका बाइडेंटेट लिगेंड है तो उसको 180 डिग्री पे स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं, ठीक है, मतलब अगर एक ऑक्सीजन यहाँ पे है तो इस तरह से हम लोग नहीं रख सकते हैं इसको, ये बात समझ में आ रहा है आपको, 90 पे ही रखना होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको रखा, यहाँ से अटैच किया, इसको यहाँ से अटैच किया, इसको यहाँ से अटैच किया, मतलब अगर FeOCO ऐसा स्ट्रेच करते 180 डिग्री पे नहीं कर सकते हो, 180 डिग्री पे नहीं रख सकते हम लोग, बात समझ में आ रहा है क्या, हाँ सर 90 पे ही रखेंगे। तो यहाँ पे आपके कितने डोनर एटम्स हैं, हाउ मेनी डोनर एटम्स आर देयर, 6 डोनर एटम्स आर देयर, सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज, और यहाँ पे इसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करके 3 यूनिट का नेगेटिव चार्ज बाहर लगाएंगे, 3 यूनिट का नेगेटिव चार्ज हम लोग बाहर लगाएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वॉइस आ रहा है क्या आपको, हाँ सर हाँ ये फोन मैंने रिमूव कर दिया है, बेसिकली बैटरी ऑफ हो गई, ठीक है, क्लियर है क्या वॉइस, हाँ सर
पार्ट वन इसकी बात कर रहे हो आप? आयुष इसकी बात कर रहे हो आप? हेलो, FeOX का, FeOX होल थ्राइस में ये समझ में आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाला हमने? ऑक्सीडेशन स्टेट समझ में आ गया कैसे निकाला? हाँ, अब इसके बाद देखो स्ट्रक्चर में क्या होता है, हमारे पास 3 ऑक्सिलेट है और ऑक्सिलेट में डेंसिटी कितनी होती है? एक ऑक्सिलेट के पास 2 डोनर एटम होते हैं, 2 ऑक्सीजन है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 3 × 2 6 डोनर एटम है, तो 6 डोनर एटम अपने आप को ऑक्टाहेड्रल फैशन में, अगर सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में 6 डोनर एटम है तो वो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। बात समझ में आ रहा है? जिसमें से आपको ये बात ध्यान रखना है कि किसी भी बाइडेंटेट लिगेंड को हम लोग 180 डिग्री पे स्ट्रेच नहीं करते हैं, 90 डिग्री पे ही स्ट्रेच कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? आप उसको कितना स्ट्रेच करोगे, तो हम लोग इस तरह से 90 पे रखेंगे और इसको 90 पे रखेंगे और इधर 90 पे रखेंगे, तो 3 ऑक्सिलेट हो गए, COO माइनस CO माइनस, तो टोटल 6 डोनर एटम में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बात समझ में आ रहा है क्या? तो FeEDTA जो अभी हमने देखा ना स्ट्रक्चर, तो इस तरह से होगा आपका सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा इस तरह से। बात समझ में आ रहा है? जैसे अभी मैंने बताया था यहाँ पे NCH2 CH2N CH2CO माइनस CH2CO माइनस CH2CO माइनस CH2CO माइनस, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 मेंबर रिंग बन रहा है, ठीक है? या फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है? सेम ही स्ट्रक्चर है। आप बात समझ में आ रहा है? FeEDTA वाला क्लियर हो गया आपको? दिस इज FeEDTA कॉम्प्लेक्स। ओके, अब हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ और एलिमेंट्स का निकालेंगे, हम लोग कंपाउंड्स का निकालेंगे। जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट, कुछ क्वेश्चन देता हूँ आपको।
Okay, right question. Find oxidation state of and its coordination number of central metal atom in first is CONH3 6 Cl3. Second is FeCO5. Third is K2HgI4. Fourth is Fe4 FeCN6 होल थ्राइस। हेलो स्टूडेंट्स, वॉइस आ रहे हैं आप सभी को? हाँ सर। हाँ बताइए, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑल ऑफ यू फर्स्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए फर्स्ट में क्या करेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट का निकालना है। तो X+6 इंटू अमोनिया 0 न्यूट्रल इज इक्वल टू, जब ये आपका कॉम्प्लेक्स ब्रेक होगा वाटर में तो आप कैसे लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स कैटायन बनेगा, 3 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज आएगा प्लस 3Cl माइनस, ऐसे ही ब्रेक होगा ना। टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड टोटल नेगेटिव चार्ज शुड बी सेम। तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा, +3, X इज इक्वल टू +3, दैट मीन्स ऑक्सीजन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इज 3। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 इंटू मोनोडेंटेट है अमोनिया 6, लिगेंड नंबर ऑफ लिगेंड इंटू डेंटिसिटी। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है आपको? क्लियर? ओके, सेकंड में देखिए CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ये न्यूट्रल होता है, इसको कार्बोनाइल बोलते हैं हम लोग, ये न्यूट्रल लिगेंड होता है, इसे न्यूट्रल लिगेंड। ठीक है, आगे स्लोली आपको समझ में आ जाएगा। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे X+5 इंटू 0, कोई चार्ज है कॉम्प्लेक्स के ऊपर, सम ऑफ ऑक्सीजन स्टेट इज इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन कॉम्प्लेक्स 0, सो X इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट कितना है, 0, दैट मीन्स सेंट्रल मेटल एटम आपका 0 ऑक्सीजन स्टेट में भी हो सकता है। जनरली पॉजिटिव होता है बट कभी कभी 0 भी हो सकता है सेंट्रल मेटल एटम। इतनी बात समझ में आ रहा है आपको? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 5 होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 5। सेकंड, थर्ड में बताइए, थर्ड में जब ये ब्रेक होगा तो कैसे ब्रेक होगा वाटर में, और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज, कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज आएगा, 2। हमें मरकरी का ऑक्सीजन स्टेट निकालना है, सेंट्रल मेटल कौन सा है इसमें, मरकरी, तो इसको हम लोग X मान लेते हैं, X+4 इंटू आयोडीन। आयोडीन ऐसा होता है I माइनस के फॉर्म में होता है, इसको बोलते हैं आयोडाइड आयन, आयोडाइडो बोलते हैं इसको, आयोडाइडो। ठीक है, 4 इंटू -1 इज इक्वल टू चार्ज कितना, -2, तो X इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, +2, दैट मीन्स मरकरी का ऑक्सीजन स्टेट कितना है, +2। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, हाउ मेनी लिगेंड्स आर डायरेक्टली अटैच्ड विद कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 4, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4 इंटू डेंसिटी कितनी है आयोडीन की, एक ही डोनर एटम है ना, 4। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, फोर्थ में बता सकते हैं आप, फोर्थ में सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीजन स्टेट कितना है, बताएंगे एनीवन? अच्छा क्वेश्चन है ये फोर्थ। ठीक है, देखो कोई भी अगर आपका कॉम्प्लेक्स है AXBY,
किसी का आंसर बताइए, कोई आंसर बताएगा? फोर्थ में आयरन का ऑक्सीजन स्टेट कितना है? बताएंगे? एनीवन? बताइए। कोई आंसर बताएगा क्या? +2। देखिए सपोज मान लिया AXBY, ये आपका कोई कंपाउंड है, तो इसको ब्रेक कैसे करते हैं? XA क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बेसिकली। XA के ऊपर कितना चार्ज आएगा? Y यूनिट का पॉजिटिव चार्ज आएगा, प्लस Y कैटायन है, और Y के ऊपर B के ऊपर कितना चार्ज आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई X माइनस, ऐसा होता है। इतनी बात समझ में आती है आपको? मतलब जो B का स्टोकियोमेट्री हो, A का आपका चार्ज बन जाता है, और जो A का स्टोकियोमेट्री हो, B का चार्ज बन जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इस तरह से इसको जब आप ब्रेक करेंगे तो वाटर में कैसे ब्रेक होगा? ये वाटर में कैसे ब्रेक होगा? यहाँ पे जो इसका 3 है वो इसका चार्ज बन जाएगा, मतलब 4Fe3+, ठीक है। एंड तो 4 कैटायंस हो गए, और एनायंस कितने होंगे? एनायंस आपके 3 हैं, एनायंस पे कितना चार्ज आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताइए कितना चार्ज आएगा? 4 माइनस। अब देखो, हमें कोई भी कंपाउंड जब बनता है तो टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड टोटल नेगेटिव चार्ज इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज इक्वल है। पॉजिटिव चार्ज कितना? 4 × 3 +12, इधर कितना? 3 × 4 -12, ठीक है, मतलब करेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तो इसका मतलब यहाँ पे दो मेटल है हमारे पास, एक काउंटर आयन है और दूसरा सेंट्रल मेटल आइटम है। काउंटर आयन Fe3+ के फॉर्म में है, फेरस है, सॉरी फेरिक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 - 4 3 x + 6 × साइनाइड के ऊपर कितना चार्ज होता है? -1 = -4, x = +2। दैट इज यहाँ पे आपका आयरन +2 में है और इधर आयरन +3 में है। क्या सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है? एंड व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर 6? बताइए, क्लियर है क्या? यस सर। थर्ड में क्या होगा? HgI4 है ना, तो 4 आयोडीन होंगे। थर्ड में ऐसा हो जाएगा, Hg है एंड 4 आयोडाइड आयन होंगे, ऐसा हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। 4 आई होंगे, 4 आयोडीन अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को मरकरी को डोनेट करेंगे, और इसके बाद क्या है? 2 पोटेशियम, ये क्या होंगे? आयनिक बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे। यहाँ पे 2+ होगा, 2- होगा, 2 पोटेशियम आयनिक बॉन्ड से कनेक्टेड होगा। बात समझ में आ रहा है? एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा, स्क्वायर प्लेनर 4 है ना, स्क्वायर प्लेनर होगा। क्लियर? टेट्राहेड्रल हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि अगर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो कब टेट्राहेड्रल होता है, कब स्क्वायर प्लेनर होता है। ये तो आगे, बहुत आगे है ये, हम लोग अभी 2-3 लेक्चर के बाद वहां तक पहुंचेंगे, ठीक है। आज ही की क्लास में सब कुछ सीख लोगे, ठीक है, थोड़ा कल के लिए भी रखो, ठीक है। तो स्लोली सीखेंगे हम लोग। मतलब 4 में 2 कैटेगरी बनते हैं, स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है, टेट्राहेड्रल भी हो सकता है, बट यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर होता है क्योंकि ये हैवियर मेटल है, ठीक है। आगे चल के हम देखेंगे। मरकरी आपका हैवियर मेटल है, जिंक नीचे कैडमियम, कैडमियम के नीचे मरकरी, तो ये आपका स्क्वायर प्लेनर बनाता है, हैवियर मेटल स्क्वायर प्लेनर बनाते हैं।
ओके, सो कुछ और क्वेश्चंस देता हूं मैं। राइट, फिफ्थ क्वेश्चन, NH4 whole twice PtCl6, बताइए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CMA। Six is Fe H2O5 SCN4 SCN4 2+. Seven is K3CONO26, बताइए ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पे आपका NH4 कैसा होता है, NH4 प्लस के फॉर्म में होता है, अमोनियम आयन है, ठीक है। तो ये आपका जब ब्रेक होगा वाटर में तो कैसे ब्रेक होगा, 2 अमोनियम आयन मिलेंगे और एनायन के ऊपर कितना चार्ज होगा, कैटायन। टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अमोनियम कैटायन है और स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे आप प्लेटिनम को X मान लीजिए, X+6 इंटू क्लोराइड आयन Cl- के फॉर्म में होता है, मोनोडेंटेट लिगेंड है, इज इक्वल टू -2, X इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 + 6 इज इक्वल टू +4। यहाँ पे प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 6 - 2 + 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, राइट। एंड व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, क्लोराइड आयन इज मोनोडेंटेट 6 into 1, that means 6. Cn is 6 into 1, that means 6. Next, आयरन को X मान लेंगे, +5 इंटू वाटर न्यूट्रल होता है, प्लस SCN1-, इसको बोलते हैं थायोसाइनेट आयन। So thiocyanate ion contains 1 unit of negative charge. So 4 into -1 is equal to +2. So X की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिक्स तो नहीं आएगा, नहीं 6 तो नहीं होता है, आयरन को ऑक्सीडेशन स्टेट 6 नहीं होता है, ठीक है। 4 - 4, इसको आप ऐसा कर लीजिए 2-, ठीक है। अब बताइए ऑक्सीजन स्टेट कितना होगा, -2 + 4 दैट इज +2। यहाँ पे आयरन कितने ऑक्सीजन स्टेट में है, +2, ठीक है। आयरन का 6 नहीं होता है, +2 होता है, +3 होता है, ठीक है। 7th में क्या होगा, वाटर में डिजोल्व करेंगे तो 3K+ एंड CONO26 3-, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, X + NO2-, इसको बोलते हैं नाइट्राइट आयन। NO3- नाइट्रेट आयन होता है, NO2- नाइट्राइट आयन होता है, जैसे नाइट्राइटो बोलते हैं इसको, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में आने के बाद नाइट्राइटो बोलते हैं, इसको नाइट्राइट आयन होता है, नाइट्राइट आयन कॉम्प्लेक्स में आने के बाद नाइट्राइटो बोलेंगे। NO2 6 into -1 इज इक्वल टू -3, तो X इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, +3। तो 3 इज द कोऑर्डिनेशन ऑक्सीजन स्टेट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया हाउ टू फाइंड कोऑर्डिनेशन नंबर। 5 + 4 9 नहीं हो सकता, यहाँ पे ये रॉन्ग दिया है, ठीक है। 9 नहीं होता, कोऑर्डिनेशन नंबर 6
ज्यादा आपका मैक्सिमम 6 होता है, ये 9 नहीं हो सकता। ठीक है, आप इसको ऐसा कर लीजिए, यहाँ पे 2 कर लीजिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 + 2 6 होगा। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 2 वाटर एंड 4 थायोसाइनाइड। 4 + 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। ठीक है, समझ में आ गया आपको? क्लियर? 9 नहीं होता कोऑर्डिनेशन नंबर, 6 से ज्यादा रेयर होता है, 6 से ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं होता। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो 2 वाटर होंगे, Yes, 4 HCl, ये आपका आयरन हो गया। 2 तो आपके वाटर हो जाएंगे, जो वाटर में ऑक्सीजन डोनेट करेगा। और HCl में सल्फर डोनेट करेगा। 2 HCl ऊपर आएंगे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से आएगा। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं इसको नोट्स आपको सेंड करता हूँ, आप सभी को ये रिवाइज करना है और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आप सभी को रिवाइज करके आना है। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में समझ में नहीं आएगा। बात समझ में आ रहा है आप सभी को? हाँ सर। क्लियर? So that's all. See you in the next class. Bye sir, thank you sir.